मेरा नाम स्नेहा है और ये घटना मैं आज तक किसी को ठीक से बता नहीं पाई, क्योंकि जो उस रात हुआ वो समझ के बाहर है। मैं उस समय एक हॉस्टल में रहती थी। मेरी रूममेट अपने घर गई हुई थी, तो मैं उस रात कमरे में बिल्कुल अकेली थी। रात के करीब 12:40 बजे होंगे। मैं फोन चला रही थी, तभी अचानक पूरा हॉस्टल अजीब तरह से शांत हो गया, जैसे हर आवाज एकदम खत्म हो गई हो। फिर मेरे कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। मैंने सोचा शायद बिजली का इश्यू होगा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। मैंने तुरंत उठकर उसे पकड़ लिया। कौन है? मैंने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर मेरे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, ठंडी भारी सांसें। मैं धीरे धीरे मुड़ी और जो मैंने देखा वो आज भी मेरे सपनों में आता है। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। वो भी हॉस्टल की ही ड्रेस में थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे जला हुआ हो। उसके बाल गीले थे और फर्श पर पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं जम गई, आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर उसने अचानक बोलना शुरू किया, तू मेरी जगह क्यों सो रही है? मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कांपते हुए कहा, ये मेरा कमरा है। वो हंसी। ये कमरा मेरा था। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। फिर वो अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ गई, इतनी पास कि मुझे उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने फुसफुसा कर कहा, मैं यही मरी थी। इतना सुनते ही मैं जोर से चीखी और बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्टल के वार्डन के कमरे में थी। उन्होंने बताया कि मैं रात में अपने कमरे के बाहर बेहोश मिली थी। मैंने उन्हें सब बताया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, उस कमरे में पहले एक लड़की रहती थी जिसने बाथरूम में खुदकुशी कर ली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जब मैं रात को सोती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है और बहुत धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाता है, वापस आ जा, ये जगह अभी भी मेरी है।